स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं के गणित में अध्याय 15 रेखा गणितीय रचनाएं के अंतर्गत प्रश्नावली 15। प्रश्नावली 15 के पहला वीडियो हम आप तक पहुंचा चुके हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 के सवालों को हमने हल किया था आपके साथ मिलकर। आज हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 4, 5 और 6 के बारे में। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 4 आपको दिया हुआ है, प्रकार व स्केल की सहायता से निम्नलिखित कोण बनाइए। कोण कौन कौन से दिए हैं आपको? 60 अंश का कोण बनाना है आपको, 90 अंश का, 120 अंश का और 150 अंश का। प्रकार और स्केल की सहायता से कहा गया है, तो हम ले लेंगे प्रकार और ले लेंगे स्केल। अब इसके सहायता से हम बनाएंगे कोण। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक वृत्त बनाना पड़ेगा। यहाँ पर चलिए बनाते हैं एक वृत्त इस प्रकार से। ये देखिए वृत्त बना दिए एक। अब जिस त्रिज्या से हम वृत्त बनाए हैं उसी त्रिज्या से हमको क्या करना है, यहाँ पर कोई एक बिंदु ले लेना है और इसी बिंदु पर रख के इधर चाप काटना है। ऐसा जो कटान बिंदु मिल गया यहाँ पर, इसी पर फिर से हमको एक चाप काटना है ऐसा, और फिर चाप काटिए आप ऐसे जब तक आप चाप काट सकते हैं इस प्रकार से। और हम तो आपको कहेंगे कि इन सभी चापों से जो बनेगा यहाँ पर, ये पहले तो केंद्र को आपको चिन्हांकित करना है। केंद्र कहाँ पर है? ये इसका केंद्र बिंदु है, ये देखिए। अब केंद्र से होकर जो ये देखिए दो बिंदु यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसको मिला देंगे सबसे पहले आप इस तरह से। ये व्यास बन गया। अब ये देखिए यहाँ पर आपका केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से इस बिंदु को आप मिलाएंगे, पहला चाप जो कटा हुआ है उसको इस प्रकार से। तो ये जो कोण बनेगा उसको आपको नापना है चांदे की सहायता से। चलिए चांदा ले लेते हैं, नापते हैं। ये चांदा है हमारा और इसको इससे हम नापेंगे इस प्रकार से। तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल यहाँ पर देखिए 60 अंश लिखा हुआ है, 60 अंश का कोण बन रहा है। तो पहला कोण बनेगा आपका 60 अंश का यहाँ पर, जो कि आपको पहला सवाल दिया हुआ है उसका जवाब मिल गया, 60 अंश का कोण। फिर 90 अंश कहा गया है, तो देखिए यहाँ पर 90 अंश, ये वाला जो कटान बिंदु मिला इसको भी यदि आप मिलाते हैं इस प्रकार से, तो ये 60 अंश का और ये भी 60 अंश का बन गया, कुल मिला के हो गया 120 अंश का। लेकिन इस 60 अंश का यदि आप समद्विभाजक खींचेंगे, कोण का समद्विभाजन करना कैसे करेंगे? कोण का समद्विभाजन इसको देखिए, हम तो प्रकार के सहायता से ही बना रहे हैं ना। तो यहाँ पर आप पहले तो इसका इस प्रकार से चाप काट लेंगे, यहाँ पर रखेंगे आप कोई भी माप का चाप लेकर आपको ऊपर नीचे काटना है इस प्रकार से। और ये जो बिंदु मिलेगा ये है कोण का समद्विभाजक बिंदु, इसको आप मिला देंगे यहाँ पर इस तरह से। तो ये जो कोण बनेगा, ये वाला कोण और ये वाला, ये 60 अंश को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखाखंड है। ये पहले से 60 अंश का है और इस प्रकार से आप जो कोण बनाएंगे ये 60 अंश का और ये 30 अंश का, तो दोनों मिला के हो गया 90 अंश का कोण। थोड़ा सा ये लाइन झुका हुआ है इसलिए थोड़ा सा आपको तिरछा दिख रहा है कि नापेंगे तो 90 अंश का निकलेगा। चलिए नाप के देख लेते हैं इसको। ये इस प्रकार से रखेंगे आप प्रकार को, और ये देखिए बिल्कुल 90 अंश में सीधा सीधा ये कोण जा रहा है। तो इस प्रकार से 90 अंश का भी कोण आपको मिल गया। आपको हम पहले से ही यहाँ से यहाँ तक की जो कोण बना हुआ है ये वाला कोण, ये 60 और ये दोनों मिला के 60 120 अंश का बन चुका है। 120 अंश में 30 और जोड़ेंगे आप, यानी कि इसका यहाँ पर आप समद्विभाजक खींचेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये 150 अंश का बनेगा। इस प्रकार से सारे कोणों को आप एक ही आकृति में बना सकते हैं, लेकिन हम आपको कहेंगे कि आप अलग अलग आकृति बनाकर इसको अभ्यास करेंगे तो आपका अभ्यास भी ज़्यादा होगा और सारे कोणों को आप अलग अलग चित्रों में दिखा सकते हैं, जिससे आपका अभ्यास ज़्यादा होगा और आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न 4 को आप हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ है, प्रकार व स्केल की सहायता से उपरोक्त कोणों का समद्विभाजक कीजिए।
तो उपरोक्त कोणों कहने का मतलब है जो प्रश्न क्रमांक 4 में आपको कोण दिया हुआ है 60 अंश का, 90 अंश का, 120 अंश का और 150 अंश का, उन्हीं कोणों को पहले यहाँ पर हम बनाएंगे और बनाने के बाद उसका समद्विभाजन करेंगे। हालांकि पिछले प्रश्न में हम समद्विभाजन करके आपको बता चुके हैं, एक बार और देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्केल लेते हैं और प्रकार ले लेते हैं एक। इस प्रकार से सबसे पहले हम त्रिज्या को यहाँ बना लेंगे, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु मिल गया। अब इसी बिंदु पर हम प्रकार के नोक को रखकर जितने त्रिज्या का हम यहाँ पर वृत्त बनाए हैं उतने ही त्रिज्या का, देख लीजिए ये त्रिज्या बिल्कुल इतने के लिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चाप काटेंगे इस तरह से, एक और चाप काटेंगे इस तरह से। यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 60 अंश का है, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 120 अंश का बनेगा। आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 120 अंश का कोण बनेगा, तो 120 अंश का जहाँ पर कोण बनेगा इसको सबसे पहले हम मिला लेते हैं केंद्र के साथ इस प्रकार से। अब ये जो कोण बना है वो है 120 अंश का। अब हमको बिल्कुल कंफर्म करना है कि समद्विभाजक जो है इसी बिंदु पर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये 60 अंश वाला बिंदु है तो इसमें आएगा नहीं आएगा, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, यही इस 120 अंश का समद्विभाजक खींचते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी चाप लेंगे आप, केंद्र में रखेंगे और ये जो कोण बना हुआ है उसको आप इस तरह से कटान बिंदु प्राप्त कर लेंगे। दो, एक कटान बिंदु यहाँ पर प्राप्त हुआ है। देखिए बहुत आसान है कोण का समद्विभाजन करना, ध्यान से देखेंगे तो आप कर लेंगे। ये दो बिंदु मिल गया, एक यहाँ पर मिल गया, एक यहाँ पर मिल गया। अब थोड़ा प्रकार को और फैला लेंगे आपके मर्जी अनुसार जितना आप चाहते हैं, और इस बिंदु पर रखेंगे जो पहले कटा हुआ यहाँ पर चाप के द्वारा, ऊपर एक चाप काटेंगे इस प्रकार से, और एक बार यहाँ रखेंगे ऊपर एक चाप काटेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए कटान बिंदु मिल गया, इस कटान बिंदु को केंद्र के साथ मिलाएंगे तो 120 अंश कोण का समद्विभाजक आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलाते हैं। ये देखिए ये केंद्र है और ये आपका कटान बिंदु। अब देखिए आप ये जो 60 अंश का जो कोण मिला हुआ है आपको पहले से यहाँ पर इस बिंदु पर उसी से मिलता हुआ आ रहा है ये देखिए। तो ये जो आपको जो रेखाखंड प्राप्त हुए यहाँ पर, ये जो रेखाखंड है वो 120 अंश का समद्विभाजक है, यानी कि ये जो कोण बना यहाँ से यहाँ तक ये 60 अंश का है और ये भी कितने अंश का है, 60 अंश का। इस प्रकार से बिल्कुल बराबर भागों में बढ़ गया है। तो इस प्रकार से आप कोणों के समद्विभाजक खींचेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 दिया हुआ है आपको, चांदे की सहायता से निम्नलिखित नाप का कोण बनाइए एवं प्रकार व स्केल की सहायता से उसके समान कोण की रचना कीजिए, ये कहा गया है आपको। प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है आपको 68 अंश का कोण बनाना है आपको, 68 अंश का कोण। एक कोण आप बनाते हुए यहाँ पर देख लेंगे तो बाकी कोणों को भी आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं, हम एक रेखाखंड खींच रहे हैं यहाँ पर ए बी। अब यहाँ पर जो बिंदु ए है इसी पर हम 68 अंश का कोण बनाएंगे चांदे की सहायता से, जो आप जानते हैं। फिर भी आप एक बार बता देते हैं आपको, चांदा को रेखाखंड पर इस प्रकार से रखना है जहाँ पर हम कोण बना रहे हैं वो बिंदु जो है वो बिल्कुल चांदे के बीचों बीच के बिंदु पर स्थित हो, और ये जो पट्टी है वो जिधर से हम बना रहे हैं नापेंगे इधर से हम, इसलिए हम इस चांदे को इस तरह से रखेंगे जैसे यहाँ पर रखा हुआ है। अब कितने अंश का कोण बोला गया है, 68 अंश का कोण। तो हम नापेंगे किधर से, जो कि लाइन इस तरफ है और हम कोण इस तरफ बनाना चाह रहे हैं इसलिए इधर से नापेंगे। ये 0 है, ये 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है और ये 60। 60 के बाद यहाँ देखिए 5 लाइन के बाद ये 5वां लाइन है, ये हो गया 65, 66, 67, 68। ये यहाँ पर हमारा बिंदु आ रहा है, 68 अंश का कोण बनेगा यहाँ पर। अब इसको हम इस प्रकार से बिंदु ए से मिला लेंगे। आप चांदा के पीछे हिस्से से भी मिला सकते हैं और स्केल से भी मिला सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको मिला देंगे तो ये जो कोण बना ये है 68 अंश का कोण। अब आपको बोला गया है कि जो 68 अंश का कोण बना है इसी कोण को प्रकार व स्केल की सहायता से भी आपको बनाना है। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और लंबा कर लेते हैं इसको इस प्रकार से, और
हम एक काम करेंगे, अब प्रकार लेंगे। देखिए प्रकार ले लिए आपने। अब क्या करेंगे, जो बिंदु ए है इसी को हम केंद्र मानकर एक वृत्त बनाएंगे यहाँ पर। ये देखिए इस प्रकार से एक वृत्त, पूरा वृत्त नहीं बनाएंगे तो भी इतना चलेगा। अब इसी त्रिज्या का हम एक दूसरा वृत्त बनाएंगे यहाँ पर। जो वृत्त वहाँ पर लिए हैं उसी वृत्त का हम एक दूसरा चाप का, उसी चाप का हम एक दूसरा वृत्त बनाएंगे ऐसे। ये केंद्र है, केंद्र को ध्यान में रखना है आपको, ओ है ये। अब केंद्र से किसी एक बिंदु को यहाँ पर मिला लेंगे परिधि के। ये देखिए इस प्रकार से स्केल से कोई भी एक बिंदु, परिधि के जो बिंदु स्थित है उससे हम मिला लेंगे। ये इस प्रकार से, इसको नाम दे देते हैं हम बी। ओ बी एक त्रिज्या है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये कोण कितने अंश का है, 68 अंश का। तो हम चांदा लेंगे अब, और यहाँ पर देखिए जो कटान बिंदु मिला है चाप के साथ, उसको इस प्रकार से यहाँ पर हम नापेंगे ऐसा चाप को। दिख रहा है आपको, ये 68 अंश कोण के साथ हमने चाप को नाप लिया है। अब क्या करेंगे, हम इस चाप को बिना मोड़े बिना फैलाए उठाएंगे चुपचाप, और जो दूसरा वृत्त बनाए हुए हैं इसके बी बिंदु पर रखेंगे ऐसे, और यही चाप का एक चाप ऊपर की ओर हम ऐसा काट देंगे। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम चांदा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रकार और स्केल का उपयोग कर रहे हैं। ये जो बिंदु हमको मिला हुआ है इसको हम स्केल की सहायता से मिला लेंगे इस प्रकार से बिंदु, केंद्र बिंदु के साथ। और आप देखेंगे कि यह जो कोण बना हुआ है वो बिल्कुल 68 अंश का बना हुआ है, पहले के कोण के समान। तो हम सबसे पहले इसको चांदा की सहायता से बनाया, फिर क्या किया हमने यहाँ पर एक वृत्त खींचा। आप चाहे पूरा खींच सकते हैं, हम जितना काम है हमने उतना ही किया है। फिर उसी त्रिज्या का हम एक दूसरा वृत्त बनाए हैं, और उस पर बिना चांदा की सहायता से 68 अंश का कोण हम बनाने जा रहे हैं। एक बार इस कोण को चांदा से नाप भी लेते हैं, 68 अंश का बना है कि नहीं बना है। ये देखिए यहाँ पर ये है 60 और ये 65, 66, 68, बिल्कुल 68 अंश का कोण बना हुआ है। ये हम लिख देंगे यहाँ पर 68 अंश का कोण। तो इस कोण को हम बिना चांदा के सहायता से बनाए हैं। आखिरी में हमने नापा चांदा से ताकि हमारा कोण सही बना है कि नहीं बना है, और इसको हमने चांदा की सहायता से बनाया है। बिल्कुल बच्चों, आपको इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 में और भी बहुत सारे कोण दिए हुए हैं जिसको इसी प्रश्न के अनुसार आपको हल करना है। उम्मीद करता हूं कि ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और सभी प्रश्नों को आप अच्छे से हल कर पाएंगे। तो मिलेंगे अब एक नए पाठ में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।